हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग सीखेंगे 3 अक्षर वाले शब्द कि अगर आपका 3 अक्षर वाला शब्द हिंदी में दिया रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आपको मात्रा आना चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए, क से लेके ज्ञ तक इसका इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कमल। अब हमको इंग्लिश में इसको लिखना है। तो देखिए इंग्लिश को इंग्लिश में लिखना अलग होता है और हिंदी को इंग्लिश में लिखना अलग होता है। दोनों का रूल बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो देखिए कमल, कमल का अगर इंग्लिश होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, लोटस लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कमल लिखेंगे तो उसको अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क का के, म का एम और ल का एल, तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आज हम लोग यही चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए तो यहाँ पर क का इंग्लिश क्या होगा, के ए, उसी तरह म का इंग्लिश क्या होगा, एम ए, और ल का इंग्लिश क्या होगा, एल। लेकिन लास्ट में हम लोग ए का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, जो भी दिया हुआ है उसका सिर्फ अक्षर लगेगा। ठीक है, जैसे ल है तो ल का क्या होगा, सिर्फ एल होगा, ए लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब दूसरा एक आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, कि क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। अब देखिए क में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो जब मात्रा ना रहे तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया क। अब उसी तरह म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा। अब म में भी कोई मात्रा नहीं है, तो जब मात्रा न रहे तो हम लोग क्या करेंगे, अ लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ए, तो ए हो गया। और ल का इंग्लिश क्या होगा, एल। ठीक, लास्ट में ए लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका क्या बन गया, कमल। ठीक है, अब दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल र म न, रमन। तो र का इंग्लिश क्या होगा, आर। र में कोई मात्रा नहीं है, जब कोई मात्रा नहीं रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए। उसी तरह म का इंग्लिश क्या होता है, एम। म में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। और न का इंग्लिश क्या होगा, एन। तो ये आपका क्या बन गया, रमन। बिल्कुल इस रूल से लिखेंगे ताकि हमारा जो भी वर्ड होगा बिल्कुल सही होगा, गलत होने का संभावना ही नहीं, कोई चांस नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग इसी रूल से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल शरद, शरद। ठीक है, तो इस श का इंग्लिश क्या होता है, तालिब श का, एस एच। ठीक है, अब श में कोई मात्रा है, बिल्कुल नहीं है, तो जब कोई मात्रा ना रहे तो हम लोगों को क्या लिखना है, ए। उसी तरह र का इंग्लिश क्या होगा, आर। र में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा, ए। द का इंग्लिश क्या होगा, डी। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, शरद। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को 3 अक्षर वाला शब्द इंग्लिश में किस तरह लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे क ल म, कलम। तो क का इंग्लिश क्या होगा, के। क में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। ल का इंग्लिश एल। ल में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। म का इंग्लिश क्या होगा, एम। ये आपका क्या बन गया, कलम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल स म य, समय। तो स का इंग्लिश क्या होगा, एस। स में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा, ए। म का इंग्लिश क्या होता है, एम। म में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा, ए। य का वाई इंग्लिश क्या होगा, वाई। तो ये आपका क्या बन गया, समय। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल न य न, नयन। अब न का इंग्लिश क्या होता है, एन। न में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। य का इंग्लिश क्या होता है, वाई। य में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। फिर न का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन। तो ये आपका क्या बन गया, नयन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग हिंदी को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर झपट, झपट, तो झ का इंग्लिश क्या होता है, जे एच। अब झ में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। प का इंग्लिश क्या होगा, पी। प में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। ट का टी। ये आपका क्या बन गया, झपट। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए ये जितना भी हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है, अमात्रिक शब्द, यानी कि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, तो बिना मात्रा वाला 3 अक्षर का शब्द हम लोग इस तरह लिखते हैं। अब हम लोग अगला भी सीखेंगे कि जब मात्रा लगा रहे तो हम लोग वैसे शब्दों को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है जो बिना मात्रा का 3 अक्षर का शब्द रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, झटक, झटक। ठीक है, तो झ का इंग्लिश क्या होगा, जे एच। झ में मात्रा नहीं है तो क्या होगा, ए। ट का इंग्लिश क्या होगा, टी। ट में कोई मात्रा नहीं तो ए। क का इंग्लिश क्या होगा, के, झटक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं इधर, इधर। ठीक है,
अब अगर इस तरह का हम लोग को वर्ड लिखना रहे जो स्वर से स्टार्ट हो तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ई का इंग्लिश क्या होता है, छोटी ई का आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें मात्रा नहीं देखते, जब भी स्वर से स्टार्ट होगा तो मात्रा नहीं देखेंगे कि यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, ठीक है। वो नहीं, जब स्वर से स्टार्ट हो तो वैसा नहीं करते, सिर्फ स्वर का इंग्लिश जो होता है उसको लिख देते हैं। जैसे छोटी ई का इंग्लिश क्या होगा, आई, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट अब क्या गया, ध, तो ध का इंग्लिश क्या होगा, डी एच, ठीक है। अब देखिए ध आपका क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन में अगर मात्रा ना लगा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। अब ध में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। फिर र का इंग्लिश क्या होगा, आर, तो ये आपका क्या बन गया, इधर, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं जो स्वर से स्टार्ट होगा, जैसे उधर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, छोटी ऊ, तो ऊ का इंग्लिश क्या होता है, यू, ठीक है। ध का इंग्लिश क्या होगा, डी एच, ध में मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। र का इंग्लिश क्या होगा, आर, तो ये आपका क्या बन गया, उधर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे शहर, शहर, ठीक है। तो इस स का इंग्लिश क्या होता है, एस एच, श। अब स में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। ह का इंग्लिश एच, ह में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। र का इंग्लिश क्या होगा, आर, शहर। यानी कि अगर कोई जगह का नाम दिया रहे तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं बिना मात्रा का, ठीक है, इंग्लिश में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि आपका अगर 3 अक्षर वाला शब्द जो बिना मात्रा को तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।